हमें हम इस वीडियो में आइसोलेटर, बस कपलर और अर्थ स्विच क्या है वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आइसोलेटर है वो इसे नेम ही सजेस्ट करता है, आइसोलेट करता है, मतलब कि दो पोर्शन को अलग करता है। इसको आप नो लोड स्विच भी बोल सकते हो। नो लोड स्विच मतलब कि जब सर्किट में से करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तभी आप उसको एज ए स्विच यूज़ कर सकते हो। और स्विच का क्या काम है कि सर्किट को ओपन और क्लोज करना। आइसोलेटर भी वही करेगा, लेकिन जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तभी आप उसको सर्किट को ब्रेक और मेक कर सकते हो, मतलब कि उस सर्किट को ऑन और ऑफ कर सकते हो। जनरली वो आप उसको मैन्युअली भी कर सकते हो और मोटर ऑपरेटेड भी कर सकते हो। अभी समझ लो ये कोई भी, ये RYB जैसे ये लाइन 1 है और यहाँ पे समझ लो दूसरी लाइन जा रही है। इसका आपने सर्किट ब्रेकर के थ्रू सप्लाई ऑफ कर दिया है, फिर बाद में आप इसका आइसोलेटर समझ लो अभी ओपन कर रहे हो। जब ओपन हो जाएगा तब ऐसे होगा, और अगर क्लोज होता है तो वो ऐसे घूम के ऐसे लग जाता है। पहले जो आइसोलेटर आते थे वो मैन्युअली आते थे, मतलब हैंड ऑपरेटेड थे। नीचे रोड होता था, आप रोड को प्रेस करते थे तब तीनों RYB साथ में ऑन और ऑफ होगा। और अभी आ रहा है मोटर ऑपरेटेड। अभी एक बात खास याद रखना कि जब आप इसको मेक और ब्रेक करते हो, मतलब इसकी सर्किट को ऑन और ऑफ करते हो, तब रिसेंटली जो लाइन होती है RYB उसके थ्रू भी इसमें करंट प्रोड्यूस होता है। तो जब आप इसको ऑन और ऑफ करोगे तब भी स्पार्क होगा। तो वो जो स्पार्क है, वो जो पास वाली लाइन है, वो जो चार्ज है उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि इसकी लाइन में तो करंट ज़ीरो है। आइसोलेटर तो जब करंट ज़ीरो होगा जब तभी हम ऑन और ऑफ कर सकते हो। लेकिन एक बात खास याद रखना, ये जो सर्किट है उसका करंट तो ज़ीरो हो गया है, लेकिन जो पास वाली लाइन है वो चार्ज है। तो उसकी वजह से यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन, जो मैंने ट्रांसफॉर्मर वीडियो है उसमें मैंने म्यूचुअल इंडक्शन क्या है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे ही काम करता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। तो जब आप इसको ओपन करोगे तब स्पार्क आपको ऑब्जर्व होगा। तो वो स्पार्क एक्चुअली इस लाइन का करंट है उसकी वजह से नहीं है, जो पास वाली लाइन है उसमें जो उसके वजह से जो लीकेज, जो इंडक्शन करंट प्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से। तो ये शायद आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। दूसरी बात कि आइसोलेटर को कभी लोड होगा तब आपको ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हैवी स्पार्क प्रोड्यूस होता है। इतना हैवी स्पार्क होगा कि नीचे जो बंदा अगर खड़ा होगा मैन्युअली कर रहा है तो वो पूरा का पूरा उसको फायर इंजरी हो जाएगी, पूरा का पूरा वो जल जाएगा। तो इसलिए कभी आप इसको लोड में आइसोलेटर को ऑन और ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपको आप यूट्यूब और गूगल में भी सर्च मार सकते हो कि जब नो लोड होता है तब कितना स्पार्क होता है, और अगर आप लोड में भी उसको ऑन करोगे, मतलब बाय मिस्टेक कभी कभी एक्सीडेंट ऐसे भी होते हैं कि आपने अगर ऑन लोड में कर दिया तो कैसा स्पार्क होगा वो भी आपको एक्चुअली यूट्यूब में वीडियो मिल जाएंगे। अभी अगर समझ लो कि आपको इसको लोड में करना है, लोड में आपको ऑपरेट करना है, तो जनरली हम क्या करते हैं कि समझ लो ये दो बस है, यहाँ पे एक आइसोलेटर है और यहाँ पे एक आइसोलेटर है। ये अभी NC है समझ लो, और ये ओपन है। ये आइसोलेटर नंबर 1 है, ये आइसोलेटर नंबर 2 है। ऑन लोड इसको ऑपरेट कराना है, ओके, तो आप करा सकते हो। सिंगल आइसोलेटर होगा तो नहीं होगा, दो पैरेलल में होगा तो आप उसको लोड में ऑन और ऑफ कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे करंट है वो डाइवर्ट हो जाता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। सभी समझ लो कि ये अभी क्लोज है आइसोलेटर और ये ओपन है। तो अभी इस बस में भी करंट है, इस बस में भी करंट है। ये 1 है, समझ लो ये दो वायर है बराबर, 1 और 2। यहाँ पे भी करंट है, यहाँ पे भी करंट है। तो अगर आपको इसको लोड में सबसे पहले इसको ओपन और क्लोज करना है तो सबसे पहले इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा और फिर बाद में इसको ओपन करना पड़ेगा। तो मतलब कि आप ओपन और क्लोज कर रहे हो और लोड में भी कर रहे हो, उस टाइम पे जो करंट होगा ये अभी NC है, जब आपने इसको NC किया तब करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जब आप इसको ओपन करोगे तब पूरा का पूरा करंट इसके थ्रू जाएगा। तो पैरेलल में आप लोड में जब होगा तब आपको
आप उसको ऑन और ऑफ कर सकते हो। ये बहुत कम लोगों को पता है। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि समझ लो मुझे लोड में आइसोलेटर को और ओपन और क्लोज करना है तो कैसे करेंगे। तो कंडीशन ये है कि उसके पैरेलल में दूसरा आइसोलेटर होना चाहिए। पहले उस आइसोलेटर को भी आप क्लोज कीजिए, फिर बाद में जो आप जिस आइसोलेटर को ओपन करना चाहते हो उसको आप ओपन कर सकते हो। ओके, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। अभी ये बस का क्या नाम है, बस का क्या काम है कि ये कॉमन पॉइंट है। जैसे इसमें बताया है ये बस है, तो बस इनकमिंग और आउटगोइंग कोई भी लाइन है उसका एक कॉमन पॉइंट है। जैसे आपने कहीं से भी एक कॉमन कंडक्टर बोल सकते हो, इनकमिंग और आउटगोइंग का जो लाइन होगी उसका एक कॉमन कंडक्टर, इसको हम बस बोलते हैं। बस कुछ नहीं है, एक वन टाइप ऑफ कंडक्टर ही है। और उसकी कैपेसिटी यहाँ पे जो पर्टिकुलर ट्रांसफॉर या जो भी होगा जनरेटर, उसकी आउटगोइंग की कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से इस बस की कैपेसिटी डिसाइड होती है। समझ लो यहाँ पे 100 एम्पियर के 2 ट्रांसफॉर्मर है, तो इसकी कैपेसिटी हम 200 एम्पियर नहीं उससे ज़्यादा रखेंगे, मतलब 300 या 400 एम्पियर ऐसे। तो बस कुछ नहीं है, वन टाइप ऑफ कॉमन कंडक्टर है, इनकमिंग और आउटगोइंग लाइन। हम पावर को कोई एक बस कंडक्टर में डालने के लिए फिर उस कंडक्टर से पावर लेने के लिए हम बस का यूज़ करते हैं। ये बस आपको जब मैं सिंगल लाइन डायग्राम समझाऊंगा इंडोर और आउटडोर सबस्टेशन का, तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी आप ऐसा समझ लो कि एक वन टाइप ऑफ ये कंडक्टर है। अभी बस कपलर क्या है कि जो कोई भी 2 बस होगी, उस 2 बस में एक बस से दूसरे बस और दूसरे बस से एक बस पावर ट्रांसफ़र करने के लिए बस कपलर का यूज़ करते हैं। ये कुछ नहीं है, वन टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर ही है। सर्किट ब्रेकर का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वो 2 बस को कनेक्ट करता है। समझ लो यहाँ पे पावर है, आपको इस बस में देना है तो इस सर्किट ब्रेकर को क्लोज कीजिए, मतलब ऐसे कीजिए, तो यहाँ से यहाँ पे पावर आ जाएगा। ओके, तो ये बस कपलर है। बस कपलर का सिंपल पर्पज़ यही है, एक बस से दूसरे बस में पावर ट्रांसफ़र करने के लिए। अभी ये अर्थ स्विच, अभी ये नाम ही इंडिकेट करता है ये जो स्विच है और अर्थ के साथ कनेक्टेड होगी। अभी कई बार हम क्या करते हैं कि लाइन को हम अर्थ करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि पास वाली लाइन थी, तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ। समझ लो यहाँ पे आपको काम करना है, तो ये जो इंडक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको आपको अर्थ करना पड़ेगा। समझ लो यहाँ पे कोई भी एक बंदा है, वो काम कर रहा है लाइन में, तो यहाँ इस जो पास वाली लाइन है उसके थ्रू यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू करंट प्रोड्यूस होगा। और अगर ये बंदा काम कर रहा है तो उसको शॉक लगने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड से, ये लाइन की दोनों साइड से एक ऐसे स्विच यूज़ करते हैं और फिर उसको ऐसे अर्थ कर देते हैं। अर्थ स्विच का ये सिंबल है, ये इसका सिंबल है। ये अगर आप क्लोज कर दोगे, एनसी कर दोगे, तो ये लाइन में जो भी लीकेज करंट होगा या म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू जो करंट प्रोड्यूस हुआ होगा उसको वो अर्थ कर देगा। कभी भी जब नॉर्मल लाइन चार्ज होती है उस टाइम पे कभी हम उसको अर्थ नहीं करते, वरना जो पूरी की पूरी चार्ज लाइन है वो अर्थ हो जाएगी और फॉल्ट पे वो पर्टिकुलर लाइन होगी वो ट्रिप हो जाएगी। और ये ऑलवेज विथ आइसोलेटर अर्थ स्विच होगा, वो ऑलवेज विथ आइसोलेटर होगा। आइसोलेटर है, समझ लो यहाँ पे एक आइसोलेटर है और यहाँ पे एक आइसोलेटर है, समझ लो। तो यहाँ पे एक अर्थ स्विच होगा, ओके, और यहाँ पे होगा। ये ऑलवेज विथ आइसोलेटर आता है अर्थ स्विच। मैं आपको जब सिंगल लाइन डायग्राम समझाऊंगा तब उसमें ये सब कंपोनेंट आ जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। सिंगल लाइन डायग्राम क्या है, सर्किट ब्रेकर क्या है, उसका मैं पर्टिकुलर डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में आइसोलेटर, बस कपलर और अर्थ स्विच का जो ब्रीफ नॉलेज होता है वो आपको पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।